4 तारीख ने स्कोर की थी 4 तारीख में 10,000 रुपये स्कोर की थी मान लो स्कोर की थी बोलती एक प्लाट मारा 1,60,000 रुपया पल्ला राम के नाम स्कोर की जमात थी तो स्कोर की देने में मान ले फिर भी काबिल पैसे चुके जो भाई जो उसके पास क्या करेगी उनके मान ले तो यो कहेंगे पता नहीं मार अकाउंट नंबर कभी पता अकाउंट नंबर क्या होता है पंचायत का इसके जो सब सरपंच और घर वाले में अकाउंट नंबर जमा कर जगह था कितने पैसे इसमें अकाउंट नंबर वैल्यू हम नगर बैंक में गए हम अगर पैसा है उसमें मेरे लोगों ने कल ही पैसा दिया मान लो इसका पंचायत का उन पे कितने पैसे दे दिए मान लो सेक्रेटरी मुर्दाबाद सेक्रेटरी मुर्दाबाद सेक्रेटरी मुर्दाबाद मुर्दाबाद ग्राम पंचायत कलरा मुर्दाबाद सरपंचनी मुर्दाबाद सेक्रेटरी मुर्दाबाद सेक्रेटरी मुर्दाबाद सरपंचनी मुर्दाबाद सरपंचनी मुर्दाबाद सेक्रेटरी मुर्दाबाद ग्राम खाइए गली में मारे वाली में कौन यो इसी का नंबर लिख रहा है मेहर से कोई बोली वाली करोड़ हो गया। मैं यहाँ सरपंच ने और सेक्रेटरी ने ऐसा धोखाधड़ी खेल रचा रखा जी कि यहाँ प्लाट किसी का नाम छुटा और वो फिर दे दा किसी और से। पहली बात तो यह मान लो आप या तो सब ने पेमेंट कर दियो 18 तारीख से पहले जिसके नाम प्लाट छुटे हों उन्हें पेमेंट बैंक में जमा करके हमने कोई इस चीज़ का इतराज़ नहीं, चलो न बोली कर दी, बड़ी अच्छी बात है। जबकि हमने इस पल्ला राम का नाम जो प्लाट है इसमें 90,000 रुपये कैश नकद दे रखे उसमें उसके पास मान लो और फिर भी ना मैं अपनी मिली भगत में घरों बैठ कर उसकी बोली करके अपने चौथे आदमी को दे दिया। तो ये गलत काम है। सेक्रेटरी ने फुल बटा फुल दारू पी रखी थी उस दिन। हमारे पास उसकी मूवी भी एट ए टाइम की वहाँ की जो मूवी बना है उसकी मान ले। और जी यहाँ ऐसा धोखाधड़ी है कि कई प्लाटों की बोली ऐसी कर रखी फर्जी, बोली पर मौके पर छुट्टी कितने की है अगर सीधा कितने की काट रखी। तो यहाँ कौम सरपंच ने इतना हंगामा कर रखा बहुत तकड़ा। सेक्रेटरी के लो मिलकर सारे खेल सरपंच ना ऐसे बिगाड़ रहे। सेक्रेटरी कहा जो कुछ हूँ मैं हूँ, क्या डीसी करेगा, क्या वीडियो करेगा और क्या कहा भाई हम करेंगे। थारे वर्ग तो बहुत फिर कहा होगा हमने सिर्फ वीडियो का नंबर मांगा था भाई सर मार को वीडियो का नंबर दे दो, हम वीडियो साहब से बात करना चाहें भाई इसके बारे में कोई क्या हो सका क्या नहीं। इसके बारे में साफ़ सुथरी छवि मान ली इसकी कार्रवाई होनी चाहिए। और यो जो बायोडेटा है मान ले ज़मीन का मान ले भाई किन किन आदमियों ने उस तारीख तक पैसा जमा कराया, तो या तो फिर बोली दिखा दे जिन आदमियों का पैसा जमा नहीं होता उनकी भी वहाँ बोली दिखाओ। आपकी सिक्योरिटी वापस की है ना हमारी ना सिक्योरिटी वापस हुई ना हमारा जो 80,000 रुपये हम 10,000 रुपये तो सिक्योरिटी के दिए थे और 80,000 रुपये नगद कैश दिए थे बड़े भाई ना 18 तारीख ना जो सरपंचनी के घर वाला है। यही मांग करे भाई जो ज़मीन थी जिसके मान ले पहले नाम थी और प्रोसीजर यो अगर जिसके नाम पहली बोली हो और ज़मीन नहीं लेना चाहता तो उससे नीचे जो बोली दाता है उसको छिटवाओ, उससे संपर्क करो भाई तेरी बोली आ दूसरे नंबर पर भाई वो नहीं ले रहा मान लो हमारे पास ना नोटिस है ना कुछ है खबर इस चीज़ की जी। हाँ मैं तो एट ए टाइम जिस दिन शाम ना 6:30 बजे सेक्रेटरी वहाँ धर्मशाला में बटले है कि नहीं 2 4 पंचायत की ज़मीन की पट्टे की बोली होती है 4 तारीख 5वें महीने की 4 तारीख को बोली हुई थी। वो सभी के मौजूदगी में बोली हुई थी। सेक्रेटरी ने बोली की थी, सरपंच मौजूद था, सभी गाँव निवासी मौजूद थे। उस टाइम में एक प्लाट 8 नंबर प्लाट है वो 1,60,100 रुपये में श्री पाला राम के नाम छूटा था। तो उसके बाद लॉकडाउन की वजह से किसी पे भी मान लो कोई दबाव नहीं था पेमेंटों का,
भी पेमेंटें जमा करानी है। तो मौजूदा सरपंच और कुछ लोगों ने मिलजुल के एक स्कीम बनाई, दोबारा से बोली करने के ऑर्डर करवाए उसके, और बगैर सूचना दिए बोली का टाइम रख दिया, और जिसके पास पहले पट्टा छूटा हुआ था उसको सूचित नहीं किया। जबकि उसी दिन सुबह सरपंच के घर गया वो श्री पालाराम, 80,100 रुपये उसको दे के आया और 10,000 रुपये सिक्योरिटी जमा थी उसकी। तो उसके बाद उन्होंने 6 बजे, शाम के 6 बजे सेक्रेटरी गाँव में आया हुआ था, उसको दारू पिलाई। दारू पिलाने के बाद उन्होंने 6 बजे पंचायती बैठक के अंदर बोली शुरू कर दी। किसी अन्य व्यक्ति ने आकर पालाराम को सूचित किया, भाई तेरे प्लाट की दोबारा से बोली की जा रही है। पालाराम वहाँ पर पहुँचा। पहुँचने के बाद उसने पूछा, भाई क्या मेरे जो प्लाट है इसकी दोबारा बोली कैसे की जा रही है? तो सेक्रेटरी ने अनाप शनाप बकना शुरू कर दिया। वो चौकीदार के माध्यम से किसी को सूचित किया, भाई बोली हो रही है। उसके घर बैठने के बाद उसने एक खुफिया तरीके से बोली करके किसी अपने चहेते के नाम वो प्लाट छटवा दिया है, उसके नाम रसीद काट दिया है। हालांकि सरकार के RBI के बैंक के भी उड़ रहे हैं, भाई लॉकडाउन के अंदर किसी के पास कोई दबाव नहीं दिया जा, अगर जो दबाव देते हैं तो उसको नोटिस सूचित या कुछ सूचित किया जाए, तो उसको टाइम दिया रखा जाए, भी 2 दिन का 3 दिन का टाइम है, आप पैसे दे के अपनी रसीद कटवा लो। या वो नहीं सूचित किया, उसके खिलाफ मान लो सूचना देने के बाद भी वो नहीं वो काम पेमेंट दे रहा है, उसके खिलाफ जो मर्जी कार्रवाई करे। जब सूचित नहीं किया, चौकीदार ने नहीं किया, सरपंच ने नहीं किया, किसी ने नहीं किया, ऐसे कैसे बोली कर दी? सेक्रेटरी बोलता है यहाँ पर आन के मेरे को पावर है, DC कौन है, बट ये VDPO कौन है, सबको दारू पी के गालियाँ दी। मैं प्रशासन से ही मदद चाहता हूँ, इसकी छानबीन की जाए। छानबीन करके जो पहले प्लाट की रसीदें कटी हैं उनकी इंक्वायरी करके और बैंक का रिकॉर्ड निकाल के, अगर जो 19 तारीख से पहले जो सरपंच साहब ने पूरी की पूरी पेमेंट बैंक में जमा की हुई है उसके भी रिकॉर्ड दिखाए, और जो 19 तारीख के बाद रसीद कटी है जो बैंक में पैसा डले हुए है उसका भी रिकॉर्ड दिखाए। हम सरकार से ही कार्रवाई चाहते हैं। एक जो पंचायत सेक्रेटरी है उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए अपशब्द बोलने के लिए, और पंचायत का जो मैटर है, पट्टा रजिस्टर है, ये रसीद बुक है, उनकी पूरी डिटेल, बैंक की पूरी डिटेल वो हमें मतलब जल्द से जल्द दी जाए, और वो सेक्रेटरी साहब के खिलाफ, और जो प्लाट मान लो पहले पालाराम के नाम छुटाया था उसको वहीं दोबारा से वहीं पर पूरी पेमेंट लेके उसकी रसीद दी जाए। पहले बोली की गई थी, सार्वजनिक मास्क बनाकर बोली की गई, सार्वजनिक बोली में इसने बढ़ चढ़ का बोली दी, इसके नाम पट्टा छूट गया था। लेकिन हमने एक डेट फिक्स कर दी थी कि भाई इस डेट तक सभी के पैसे जमा हो जाने चाहिए, तो इन्होंने पीछे जमा नहीं कराए। हम सार्वजनिक स्थान पर गए रिजन चौपाल में, जाते ही ये कहने लगे भाई मैं पैसे नहीं जमा करा सकता, मैं वीडियो को कह दूँगा और 0 में दे देंगे पैसे। मैं कहने लगा ये कानून नहीं है भैया, कानून ये है कि मौके पर भी तेरा सिक्योरिटी जब्त कर कर दोबारा बोली करूँगा। मैं तो अभी मैं सिक्योरिटी जब्त कर दी और दोबारा बोली कर दी, जिससे लोग भड़क गए। मामला कुछ नहीं था किसी प्रकार का, नियम अनुसार कार्रवाई की गई। पट्टा रजिस्टर है, सारी राशि बैंक में जमा है, टोटल राशि बैंक में जमा है। रकबा कुल रकबा 47 एकड़ 3 कनाल 4 मरले था। पिछले साल इसकी बोली 15,27,800 में गई थी, और अब सिक्योरिटी जब्त समेत 19,74,550 रुपये सर्व हरियाणा ग्रामीण बैंक में जमा है। हमें नियम अनुसार कार्रवाई करी, ग्राम पंचायत का पैसा था, पैसा जमा हो गया। और ये जो इसका ये पट्टेदार है, ये कह रहा है, एलिगेशन लगा रहा कि भाई इन्होंने मेरा ज़बरदस्ती कैंसिल कर दिया, ऐसा कर दिया, ऐसा कुछ नहीं। इसके फ़ोन पर भी फ़ोन किया, बार बार बुनियादी भी कराई, जिससे इस पर कोई भी असर नहीं आया। कहने लगा कि मैं वीडियो से या ऊपर से फ़ोन करा के 0 में पैसे दे दूँगा, उससे मेरे को थोड़ा मनो दुखी होया। मैं कहा भाई ये तो जिम्मेवारी ग्राम सचिव की होती है पैसे जमा कराने की, अगर पैसे जमा नहीं होंगे तो ग्राम सचिव पर कार्रवाई होगी। भाई इतना मामला था और कुछ नहीं। तो सभी शर्तें मौके पे सुना दी? बिल्कुल 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 नियम अनुसार कार्रवाई की गई। नहीं जी, इस प्रकार का कोई मामला नहीं है। सिक्योरिटी हमने सिर्फ 10,000 रुपये रखी थी और 10,000 रुपये ही जब्त किए हैं। जब्त करके बढ़ने वाली पार्टी को ही प्लाट दिया है।
कोई उन्होंने वीडियो भी बनाई आपकी भाई आप मैंने इस बार वीडियो उड़ी मैंने कोई ध्यान नहीं किया, क्योंकि हम तो शरीफ लोग हैं, अपना काम से काम रखा जाता। फील्ड के आदमी, हम फील्ड में दुश्मनी किसी से मोर नहीं लेना चाहते। कि भाई नियम अनुसार मैं मौके का अफसर हूँ, अब मैं बोली कर रहा हूँ। अब मैं नंबर से जीरी में कोई नहीं, कोई भी अधिकारी आपको ये छूट नहीं देगा कि आप जीरी में पैसे दो। नंबर मेरे पास, मैंने इसलिए क्रोध आ गया उस टाइम, ब्लड BP हाई हो गया मेरा। ये था तो ये कब तक बोल रही थी ये? पता नहीं है ये सब तेरे खिलाफ क्यों लगा एक और बता रही कहाँ पे आपकी ये भी सही है ये मंदिर भी आपको कभी अच्छा ये रास्ता जो हम मंदिर है ना वहाँ से सड़क है और इसका जो निशान ऐसा है। उसका मैं रिकॉर्ड मंगा के देखूँगा, उसमें हो सकता है उन्होंने पैसे ना जमा कराए हो तब उसकी सिक्योरिटी जब्त करी हो। वो तो रिकॉर्ड देख के ही पता लगेगा भाई गलती कहाँ पे है। रिकॉर्ड के अनुसार जो भी कोई गलती होगी उसके मुताबिक ही कार्रवाई करी जाएगी। रिकॉर्ड के अनुसार कार्रवाई होगी, इसमें वैसे कोई कार्रवाई नहीं। देखो वीडियो वायरल के बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता, ना मैंने देखी, मैंने तो आज ही ज्वाइन किया। लेकिन जहाँ तक इस शिकायत का संबंध है उसका मैं रिकॉर्ड मंगा के देख लूँगा। उनके पैसे अगर गलत जमा रसीद कटी होगी, सिक्योरिटी जब्त होगी तो उसको ठीक कराएंगे। अगर वो सही तरीके से उन्होंने टाइमली पैसे ना जमा कराए होंगे तो पंचायत का एक्ट के मुताबिक भी है, हम उसकी सिक्योरिटी जब्त करके उसकी दोबारा बोली कर सकते हैं। मैं यही है, इसके पैसे जमा कराने होते हैं साथ साथ ही, उसमें थोड़ा वैसे तो साथ के साथ ही होते हैं। इसमें ये था कि हमने जो पिछले साल के पट्टेदार थे उनको 5% बढ़ा के हम दे रहे थे। अगर वो रसीद नहीं कटाते, मान लें क्या सिक्योरिटी दे दी, हम रसीद कटा लेंगे और रसीद नहीं कटाई तो उसको हम जब्त करके दोबारा बोली कर देंगे। ये है।